जो दिख रहा था वो सच नहीं था। सोनम और राजा रघुवंशी का असली सच क्या है और शादी जैसे पवित्र रिश्ते में हम 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं, जिसमें सुख दुख और बहुत सारी प्यार की बातें करते हैं। तो सोनम ने क्यों अपनी शादी को पल भर में एक रहस्यमयी कहानी बना दी, और आज हम इसी केस को रिजॉल्व करेंगे जिसके बारे में लोगों को असली सच का पता ही नहीं है। राजा, जो 29 साल के एक छोटे से शहर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। राजा, जो अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को संभालते थे, जहां वो बसेस कोच इंस्टीट्यूट को रेंट पर चलवाते थे। ये सब सुनकर तो आप समझ गए होंगे कि राजा एक मेहनती और सेंसिबल लड़का था, जो इंदौर के शाहकार नगर में एक जॉइंट परिवार में पले बड़े थे। राजा अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानता था, इसीलिए जब उसके परिवार वालों ने उसको बोला कि हम तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढेंगे या तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की ढूंढेंगे, तो राजा को इस डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो मान गया था। राजा और 24 साल की सोनम की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के थ्रू लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी। इस डायरेक्टरी में सभी फैमिलीज जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपस में अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए नेम और डिटेल्स रजिस्टर करते हैं। जहां पर राजा की फैमिली को सोनम की प्रोफाइल काफी ज्यादा पसंद आती है और वो डिसाइड करते हैं कि राजा के रिश्ते की बात सोनम के साथ आगे बढ़ाएंगे। राजा की तरह सोनम भी इंदौर में ही रहती थी और वो भी अपने फैमिली बिजनेस में काम करती थी। उसके फादर देवी सिंह एक प्लाईवुड फैक्ट्री के ओनर हैं, जिसके अकाउंट्स, बिलिंग एक्सेट्रा सोनम ही सुपरवाइज करती थी। तो ये सब देखकर साफ पता चलता है कि दोनों ही फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है और इनकी कम्युनिटी भी सेम है। इसीलिए इनकी फैमिली वालों ने इस शादी की बात को आगे बढ़ाने का सोचा। तो उसके कुछ दिन बाद ही दोनों फैमिली ने अग्री करा, जिसके बाद राजा और सोनम ने एक दूसरे से टेक्स्ट और कॉल के थ्रू बात करना शुरू कर दिया था, जस्ट लाइक वो दोनों एक दूसरे को जान सके और समझ सके, क्योंकि ये शादी कोई लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज थी। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को जानने और पहचानने के लिए ऐसा किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बट आपको ये सब कुछ आगे समझ आ जाएगा। सो राजा ने जब सोनम से बात करना शुरू कराई था, तो राजा को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि राजा जब भी सोनम को मैसेज करता था तो वो उसके मैसेजेस का घंटों तक रिप्लाई तक नहीं करती थी। वो उससे बहुत कम बात करती थी, जो कि बहुत नॉर्मल हो सकता है, पर राजा को ये चीज़ थोड़ी ऑड लगी, जिससे राजा ने यही सेम चीज़ अपनी माँ को समझा दी थी। जिसके बाद राजा की माँ को ये पता चला कि वो राजा से ज़्यादा बात भी नहीं करती और ना ही उसके साथ कहीं घूमने जा सकती। तो राजा की माँ को ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने सोनम से अकेले में बात करी और उन्होंने सोनम से कहा कि अगर तुम मेरे बेटे से ढंग से बात करोगी और उसे टाइम दोगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो जान पाएगा कि उसकी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी। और इन सब चीज़ों के बाद सोनम राजा से अच्छे से बात कर रही थी और उसे टाइम भी दे रही थी। अब ये सब कहीं ना कहीं एक दिखावा भी हो सकता था, पर शायद सोनम के पेरेंट्स ये चीज़ समझ चुके थे कि राजा और सोनम को इस बारे में खुद ही डिटेल में बात कर लेनी चाहिए थी। क्या पता सोनम कहीं ना कहीं अनजाने में राजा को कुछ ऐसा हिंट दे देती जिससे राजा समझ पाता कि शायद सोनम उससे कुछ छुपा रही है और वो इस रिश्ते को और भी करीब लाने के बारे में सोचते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 11 मई 2025 को राजा और सोनम के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था, जिसकी वजह से दोनों बहुत ही खुश थे। सो इस शादी से सभी बहुत खुश थे, सब वेल ड्रेस थे और इनके सारे रिलेटिव्स भी आए हुए थे, जिसमें आपने देखा कि कितने धूमधाम से ये लोग शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और आपने इनके रिलेटिव्स के थ्रू पोस्ट किए गए वेडिंग वीडियोस एंड फोटोज को भी देखी होगी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि राजा के साथ आगे क्या होने वाला है। नाउ फाइनली इन दोनों की शादी हो चुकी थी और सोनम राजा के घर आ चुकी थी, जिसकी वजह से राजा बहुत खुश था।
बट शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही सोनम हनीमून पे जाने की जिद करने लगी थी, जिसको सुनने के बाद राजा थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि शादी को सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए थे और राजा इतनी जल्दी हनीमून पे जाने के लिए अग्री नहीं था। बट फिर भी सोनम राजा को बार बार मेघालय जाने के लिए फोर्स करती है एंड एडवांस में टिकट्स भी बुक कर देती है, जिससे राजा को थोड़ा अजीब लगता है कि सोनम ने राजा से बिना पूछे इतना सब खुद ही प्लान कर लिया था, जिससे राजा थोड़ा डीप थॉट में चला गया था। और राजा इसके बाद यही सेम चीज़ अपनी माँ को बताता है कि सोनम ने मेघालय जाने के लिए टिकट्स भी बुक कर दिए हैं। सो राजा की माँ ने भी यही बोला कि सब डिसाइड हो चुका है, तो तुम लोग चले जाओ, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। इसके ठीक 9 दिन बाद यानी 28 मई को वो दोनों शादी के बाद हनीमून पर रवाना हुए और पहली फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे और उन्होंने शिलोंग के एक बालाजी गेस्ट हाउस में रुक गए थे। इसके अगले दिन राजा और सोनम ने एक स्कूटी रेंट पर लेने का सोचा, जिसके बाद वो मुलेकित विलेज की ओर चल दिए, जहां से शुरू हुई राजा की सबसे खतरनाक ट्रैकिंग, जो कि 3000 स्टेप्स की होने वाली थी। और इस ट्रैकिंग में खड़ी चढ़ाई और घने जंगल भी है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं पर उतने ही डरावने भी होते हैं। सो इतना सफ़र करने के बाद राजा और सोनम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, जिसके लिए वो नोंगरेट विलेज के एक होम स्टे में रुक गए थे। 23 मई को इन दोनों ने शिप्रा गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया था इन द मॉर्निंग अराउंड 5:30 AM। यहाँ से ये लोग चेरापूंजी के लिए निकल गए थे बाय अ रेंटेड स्कूटी। पर इसके बाद 10 बजे करीब वहां के एक लोकल गाइड ने इन दोनों के साथ 3 और लोगों को भी देखा था, जो उनसे हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। सो टू बी नोटिस दिस पॉइंट बिकॉज इससे कई क्वेश्चन बाहर आते हैं कि वो तीनों कौन थे और वो राजा और सोनम के साथ वहां क्या कर रहे थे। ये तीनों लोग थे विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत। सो बिलोंग टू राजा और सोनम। ये पांचों नॉर्थ इंडिया से ही थे और ये पांचों हिंदी लैंग्वेज में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल गाइड को इनकी बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। सिंस मूविंग ऑन, जब सोनम और राजा ट्रैकिंग कर रहे थे तो उस टाइम ये तीनों लोग भी इनके साथ चल रहे थे, जहाँ पर किसी रैंडम टूरिस्ट के फोन में इन तीनों की वीडियो कैप्चर हो गई थी। देन इसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था तो राजा और सोनम वे सोडोंग वाटरफॉल के पास पहुंचने ही वाले थे और राजा इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। बट किसी को ये अंदाजा नहीं था कि राजा के साथ कुछ ही देर में क्या होने वाला है। पर अब इसके बाद सोनम और राजा वे सोडोंग वाटरफॉल पहुंच चुके थे, जहां पर पहुंचने के बाद राजा और सोनम काफी अच्छा फील कर रहे थे। सो सडनली वहां पे सोनम ने राजा को फोर्सफुली बोला कि तुम्हें खाई के पास जाकर फोटोज क्लिक करानी चाहिए, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी फोटोज आ पाएंगी। पर उस जगह पहले से ही वो तीनों लोग राजा का इंतजार कर रहे थे, जो कुछ समय पहले राजा और सोनम के साथ ट्रैक पे दिखाई दिए थे। नाउ जैसे ही राजा उस लोकेशन पे आता है तो वहां पर सबसे पहला वार उसके पीछे से होता है, जो कि विशाल चौहान ने किया होता है। वो एक लोहे की रोड से राजा के सर पे अटैक करता है। देन जिसके बाद राजा वहीं पर नीचे गिर जाता है। बट वहीं पे आनंद और आकाश सेम अटैक दोबारा राजा पे करते हैं और राजा को इतने ब्रूटल तरीके से मारने के बाद उसको 150 फीट खाई में गिरा देते हैं, जिससे राजा की बॉडी कभी किसी को ना मिले। देन ये सब देखकर तो आप साफ समझ चुके होंगे कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, जिसमें सोनम का भी इन्वॉल्वमेंट था, जिसने अपनी शादी को पल भर में एक रहस्यमय कहानी बना दिया था।